So, good evening, future officers. How are you all? I hope all are good. Actually, I was little busy in few days ago, so that's why I couldn't upload any video related to grammar or any vocab section. But थोड़ा busy थी और उसके बाद आई हैव माई बर्थडे एंड देन सो एक दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन में चला गया. उसके बाद थोड़ा एज यू नो कि एफ कैट और सी डी एस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं. सो फॉर्म फिलअप कराने गई थी मैं. सो देयर आई वॉज फेसिंग सम इशू इन द फॉर्म फिलअप. लाइक सभी फेस कर रहे होंगे आई थिंक. ओ टी आर में तो काफ़ी इशू आ रहा है इस बार. पता नहीं उन्हें इस बार लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन ओ टी आर ओनली. सो थोड़ा इशू उसमें हो रहा था. सो एक दो दिन मेरे उसमें चले गए मेरे. बट डोंट वरी, आई विल कवर ऑल things. Like I told you that I will cover grammar section and vocab section for English for CDS and AFCAT. तो मैं करूँगी definitely. So today we will discuss some important vocabs because CDS और AFCAT में vocab का भी काफ़ी important role है. Because एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हैं ही, उसके अलावा भी लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट कॉम्प्रीहेंशन एंड PQRS, तो वहाँ पे भी कुछ vocabs समझ में नहीं आएंगे तो हम कॉम्प्रीहेंशन को कैसे समझेंगे. So that's why it's important for all. And आई होप सभी लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली और फॉर्म फिलअप कर दिया होगा एफ कैट एंड सी डी एस का. बिकॉज लास्ट डेज इज 31st December. सो डोंट रिलाई ऑन द लास्ट डेट. ट्राई टू फिल अप फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल. बिकॉज लास्ट में क्या साइट नहीं चल रही थी. लास्ट में क्या अभी भी साइट नहीं चल रही थी. लाइक आई वॉज फिलिंग एट 7:30 और 6:30. तो उस टाइम भी साइट नहीं चल रही थी. तो सोचो लास्ट टाइम में क्या होगा. सो ट्राई टू फिल अप फॉर्म एज सून एज पॉसिबल. और ट्राई करना अगर खुद भर रहे हो तो शाम को मतलब नाइट में भरने की कोशिश करना. बिकॉज इट विल गिव यू मोर कंफर्टेबल एंड यू कैन फिल ईजीली. एंड कोई मिस्टेक मत करना. अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले किसी से फ्रॉम योर सीनियर और किसी यूट्यूब चैनल से जो OTR का फॉर्म फिलअप करना बता रहे हैं तो उनसे एक बार कंफर्म कर लेना. आफ्टर दैट यू शुड फिल योर फॉर्म. बिकॉज एक बार मिस्टेक हो गई तो यू हैव टू फेस मैनी इश्यूज. सो ट्राई टू लाइक दिस. एंड मेरा बर्थडे था, सो आई एन्जॉयड अ लॉट. इनिशियली आई एम नॉट थिंकिंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, बट in the last moment I celebrate with lot of fun. I do lot of things. मैंने काफ़ी मज़े किए. केक कटिंग हुआ. केक कटिंग में काफ़ी मज़ा आया. उसके बाद काफ़ी चॉकलेट्स खाई एज यू सबके साथ ही होता है. जो तो बर्थडे में क्या क्या होता है, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया था. So let's move ahead. So today we will discuss some important vocabs for FCAT and CDS and SSC. Means all one day exam because vocab is similar. बस उनका लेवल अच्छा हो जाता है, किसी में थोड़ा डाउन आता है. बट आई डोंट थिंक, मेरे अकॉर्डिंग तो जो छोटे छोटे पेपर्स भी होते हैं लाइक MTS, इन सब में भी vocab काफ़ी अच्छी आती है. सो हमें तो एक हाई लेवल मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा. मीन्स एडवांस तक पढ़ना है. सो यू कैन कवर ऑल द थिंग. एंड एफकेट का 22-23 Feb को एग्ज़ाम होगा. सो वी डोंट हैव मच टाइम. अच्छे से करो मैथ्स, रीजनिंग, मॉक लगाओ. बिकॉज मॉक गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम एंड प्रॉपर पैटर्न भी पता चलता है. और एंड ऑल्सो आपको एक्नॉलेज करने में हेल्प करता है कि इन वॉट स्टेज यू आर. मीन्स आपका एक अभी कैसी प्रिपरेशन चल रही है. And after that if you properly follow that routine कि किस तरीके से करना है, so definitely you will able to clear your exam. चलो let's start with our vocabs. So the first word is abandon. Abandon means क्या होता है? Means to give up completely anything, like छोड़ देना. Like with the help of sentence we can say I abandon all my bad habits. So it is abandon, give up completely. Absorbing means होता है attentive. Absorb का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पूरी तरीके से सोख लेना. जनरली भी हम क्या पढ़ते हैं एब्जॉर्बिंग को. जैसे कोई चीज़ है एब्जॉर्ब कर ली, लाइक फॉर्म होता है. अगर फॉर्म में पानी डाल देंगे तो इट विल कम्प्लीटली एब्जॉर्ब द वाटर. सो अगर हमने कम्प्लीटली तरीके से एब्जॉर्ब कर ली, सो इट्स मीन्स अटेंटिव. वी आर अटेंटिव फॉर दैट थिंग.
So at the time of lecture, whenever I am explaining anything, please work as a absorbing people, मीन्स अटेंटिव पीपल. एंड जो वो मैं पढ़ाती हूँ उनको डेली टू डेली यूज़ किया करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट. लाइक फॉर योर SSB, रिटर्न के लिए तो करेगा ही करेगा, SSB के लिए, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा इंग्लिश अगर नहीं, थोड़ा कम अच्छे से आती होगी, फ्लुएंसी नहीं होगी, बट इंग्लिश की फ्लुएंसी जितनी अच्छी होगी आपकी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ SSB, बिकॉज आई फेस दैट. As I told you that I cleared 2 times NDA, so I faced 2 SSBs, but unfortunately or somehow I was screened out. So मुझे पता ही है. अब्लेज का मीन्स होता है बर्निंग फीयर्सली, मीन्स जलता हूँ, मीन्स बहुत ज़्यादा तरीके से जलना. अब्लेज कोई चीज़ है बहुत तरीके से, एक तरीके से इन अ वायलेंट वे में जल रही हो, सो इट इज़ बर्निंग फीयर्सली. ये फीयर्सली भी याद करना, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ वायलेंट, वेरी एग्रेसिव. अकम्प्लिश मीन्स होता है टू अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, मीन्स किसी चीज़ को अचीव करना, गेन करना, या फिर किसी चीज़ को, जैसे हम किसी चीज़ की स्थापित करते हैं, स्थापित करना मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल हुए हम उसमें, अचीव किया हमने, सो इट्स कॉल्ड अकम्प्लिश. अकॉर्ड मीन्स होता है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी. जैसे हमारे कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं, एक तरीके से अकॉर्ड का मीन्स होता है एग्री करना, बट रिलेटेड टू, मोस्टली रिलेटेड टू किस चीज़ से, ऑफिशियल थिंग से. लाइक अभी जैसे कोई मीटिंग चल रही है, आई फॉरगेट, बट तो उसमें ऐसे अकॉर्ड चाहिए रहता है. अकॉर्ड मीन्स होता है एक दूसरे को एग्री करना. लाइक COP29 चल रही है, बाकू अजरबैजान में हुई थी. सो there was so many kinds of discussion was happen. So उसमें कुछ अकॉर्ड भी तो हुए होंगे, मतलब एक तरीके से कोई ट्रीटी भी बनाई होगी, एग्रीमेंट हुआ होगा. सो इट्स कॉल्ड अकॉर्ड. एक्नॉलेज मीन्स होता है एक्सेप्ट और एडमिट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और एडमिट करना मीन्स स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना. एक्वायर्ड मीन्स होता है बॉट और ऑब्टेन, मीन्स प्राप्त करना, मतलब लेना, अर्जित करना. एक्वायर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को लेना, बॉट करना, ऑब्टेन करना. एक्विट, ACQUIT, एक्विट मीन्स होता है फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, मीन्स किसी को क्रिमिनल चार्ज से फ्री कर देते हैं. एक्विट मीन्स लाइक इफ समवन इज इनोसेंट, सो वी हैव टू एक्विट ऑन दैट टाइम. लाइक किसी तरीके से हमने उसको अरेस्ट कर लिया, किसी की, लाइक किसी ने उसके अगेंस्ट FIR एडमिट कराई है. सो अगर, बट आफ्टर द complete investigation he or she is innocent, so on that time the police or the department will acquit the victim. Acquitted means होता है discharge from a criminal charge. same. Acute means होता है severe or intense, means तीक्ष्ण, means बहुत ज़्यादा अमाउंट पे, severe, intense. Acute problems, acute means like if you are acute hard working for your aim, then definitely you will acknowledge your dream. So देखो मैंने acknowledge भी यूज़ किया, मैंने acute भी यूज़ किया. So ऐसे रिलेट करा करूँ. Adamant means होता है determined, means हटी जिद्दी, बस एक तरीके से perseverance है, we are persist for anything. So adamant का मतलब होता है determined. Admonish means होता है warn और reprimand. Admonish means होता है किसी को डांटना. Adroit is related to clever or skillful, means someone who is टैलेंटेड और स्किलफुल. अब एक बात और, स्किलफुल और टैलेंट बोथ आर डिफरेंट. हम सोचते हैं एक ही चीज़ है, बट टैलेंट इज द थिंग विच केम फ्रॉम योर बॉर्न. लाइक जब आप पैदा हुए थे तो उसके बाद से आप में कुछ टैलेंट्स होते हैं, वो खुद आते हैं. बट स्किल क्या होता है, स्किल वी कैन लर्न आफ्टर दैट, हम लर्न कर सकते हैं. टैलेंट रहता है जो हमारे लिए मतलब एक तरीके से नेचुरली आ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड टैलेंट. मीन्स समवन हु इज़ वेरी लाइक, कैसे कहूँ, जैसे किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, शार्प, मीन्स वो बहुत जल्दी याद कर लेते. सो इट्स अ नेचुरल थिंग, नेचुरल है. किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बट विद द टाइम दे कैन कन्वर्ट इट इन टू द स्किल, मीन्स वो लर्न कर सकते हैं. सो इट इज़ एडवाइट मीन्स क्लेवर, स्किलफुल. एडुलेशन मीन्स होता है एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज. एडुलेशन मीन्स होता है, मीन्स किसी को
एक तरीके से एडमायर करना बहुत ज़्यादा अमाउंट, प्रेज करना, तारीफ करना. एडवांस्ड, अहेड इन डेवलपमेंट मीन्स विच इज़ विकसित, ऑलरेडी डेवलप्ड है. और एक तरीके से एडवांस कहते हैं ना, जैसे बेसिक. बेसिक मीन्स होता है जो हमने स्टार्टिंग से किया हो, इनिशिएट किया हो, और इनिशिएट करते 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 स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचते हैं एडवांस लेवल पे. सो इट्स कॉल्ड एडवांस्ड. एडवर्सिटी. एडवर्सिटी मीन्स डिफिकल्टीज, मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य, विपत्ति मीन्स प्रॉब्लम फेस करना. अफर्मेशन. अफर्मेशन मीन्स इज ऑल्सो एक्नॉलेज करना, मीन्स एडमिट करना. अभिपुष्टि करना मीन्स एक तरीके से कंफर्मेशन देना. अफर्मेशन मीन्स होता है एक्नॉलेजमेंट, एडमिट करना. अफ्लुएंस. अफ्लुएंस मीन्स होता है वेल्थ, समृद्धि मीन्स एक तरीके से हम वेल्थी हैं. वेल्थी का कैसे, किसी भी चीज़ में वेल्थी हो सकता है. पैसे, धनी मीन्स होता है पैसे. समृद्धि, अगर हम समृद्धि कहें, वेल्थ कहें एज अ नाउन, सो नाउन में ये क्या होता है, एक तरीके से किसी भी चीज़ में वेल्थी हो सकते हैं हम, हमारी टैलेंट्स में, हमारी नॉलेज में. और एक तरीके से इफ़ अ फैमिली इज़ हेल्दी, सो हम उसको कह सकते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे. तो एक तरीके से उसमें अफ्लुएंट मीन्स होता है वेल्थी, धनी मीन्स एक तरीके से रिच पर्सन, लेविश. एग्रीवेट, AGGRAVAT. एग्रीवेट मीन्स होता है टू प्रोवोक मीन्स भड़काना, किसी को इंस्टिगेट करना. इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, एक तरीके से भड़काना, किसी को इनिशिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट करना. मीन्स उसका ऐसा कहते 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 कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए तो वो भड़क जाता है, फिर वो करता है वो काम. सो एग्रीवेट. अगोनी. एगोनी मीन्स होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग मीन्स यातना. समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल. एगोनी मीन्स होता है कोई प्रॉब्लम है, सो इट्स कॉल्ड. एलिवेट. ALLEVIAT. एलिवेट मीन्स होता है मेक लेस सीवियर मीन्स. एलिवेट मीन्स होता है एक तरीके से सिंपल वे में कहें तो उसको होता है रिड्यूस करना, मीन्स थोड़ा कम करना, शांत करना. मेक लेस सीवियर. अल्यूजिव. अल्यूजिव मीन्स होता है रेफरिंग टू समथिंग मीन्स एक तरीके से हिंट देना, रेफर करते हैं ना किसी चीज़ से रिलेटेड. सो अल्यूजिव. ALLUSIV. अल्यूजिव मीन्स होता है टू गिव अ हिंट मीन्स संकेत करना. एम्बीडेक्स्ट्रस. एंड एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है समवन हु इज, कैसे कहूँ, समवन हु इज एड्रॉइट इन एड्रॉइट हु इज एबल टू यूज देयर हैंड्स, बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, मतलब दोनों हाथ को अच्छे से यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस मीन्स होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, लाइक ओपैक, हेजी, ऑब्सक्योर, सो इट इज एम्बिग्यूअस. एमलियोरेट. AMELIORATE. एमलियोरेट मीन्स होता है इम्प्रूव और मेक बेटर मीन्स किसी चीज़ को इम्प्रूव करना. सो लाइक इफ यू लर्न 10 or 20 vocabs daily, so with the help of this you can ameliorate your English speaking. You will be more fluent. If you speak daily in English, then it will ameliorate your communication on a par level, means it will make you up to the mark. So ameliorate. Amuse means होता है to entertain means मन बहलाना. Like amusement parks होते हैं, amusement parks में क्या होता है, हम enjoy करते हैं means एक तरीके से entertain करते हैं. So that. Anarchy. Anarchy is disorder due to absence of authority means एक तरीके से किसी गवर्नमेंट, मतलब किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, if there is no authority, there is not any government, so there will be disorder, so it's called anarchy means वहाँ पे कोई authority नहीं है, ये होता है. Animosity. Animosity means होता है strong hostility means एक तरीके से दुश्मनी. Bear means hated kind of animosity. Animosity. Antic. Antic we know. Antic means क्या होता है, ancient or very old, something which is old. Antic like म्यूजियम में क्या होता है, एंटिक आइटम्स होते हैं. जनरली हम कहते भी हैं फैमिली में, कभी कोई ऐसा कुछ कर देता है तो कह देते हैं यू आर वेरी एंटिक. सो मीन्स जो पुराने टाइम का. एंटीसेमिटिज्म. एंटीसेमिटिज्म मीन्स होता है हेटेड ऑफ जूइश पीपल, जो जूइश पीपल्स को हेट करते हैं. सो इट इज़ एंटी सेमिटिज्म. जो इज़राइल और पैलेस्तीन का वॉर चल रहा है तो उसमें जूइस रहते हैं, सो सम ऑफ द पीपल्स आर anti-Semitism. We can relate like that. GD में it will helpful. You can use that word, and it is show your advancement. Means आपको थोड़ा different बनाएगा, indifferent from other peoples. Anxious. Anxious means होता है unease, worrisome. Means anxious is simple. Means
at the we are sometimes we are worried about anything, so it is anxious. Apathetic means होता है uninterested. उदासीन means एक तरीके से उदासीन कैसे कह सकते हैं, सैड काइंड में भी आ सकता है ये, जैसे किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं, कोई गेम चल रहा है तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, सो ऑन दैट टाइम वी आर अपैथेटिक. अपैथेटिक मीन्स होता है अनइंटरेस्टेड. अपैथी मीन्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट. अपेलिंग, APPALLIG. अपेलिंग मीन्स होता है ऑफुल, टेरिबल, मीन्स समथिंग विच इज शॉकिंग एक तरीके, और विच इज इन नेगेटिव टर्म. So appalling, APPALLIG. Appalling means क्या होता है awful, terrible. We can use awful. This is awful for us. Appease, APPASE. Appease means होता है to pacify or palliate. Means किसी को शांत करना, satisfy करना. So it is called appease, APPEASE. Like if you work hard, then definitely you can appease yourself. दूसरे को appease करने की try मत करो. Just appease yourself. अगर हम खुद सेटिस्फाई होंगे तो देन डेफिनेटली वी कैन अचीव. एपोजिट, APPOSIT. एपोजिट मीन्स होता है समथिंग विच इज एप्रोप्रिएट, सुटेबल, किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना. अप्रेंटाइज, APPARENTIC. स्पेलिंग पे ध्यान देना क्योंकि ये आ जाता है होमोनिम्स में, मिस स्पेल्ड्स में, जैसे SSC और FCAT में भी आता है मिस स्पेल्ड वाले. सो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती हैं. सो जस्ट याद करो बट थोड़ा थोड़ा. बी एब्जॉर्बिंग फॉर स्पेलिंग्स. ओके, एब्जॉर्बिंग का क्या होता है, अटेंटिव सेंस में मैंने यूज़ किया है. सो अप्रेंटाइज मीन्स होता है ट्रेनिंग. आर्टिकुलेट मीन्स होता है एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग फ्लुएंटली, कोहेरेंटली. मीन्स आर्टिकुलेट एक तरीके से होता है समवन हु इज़ फ्लुएंट इन देयर कम्युनिकेशन, मीन्स हु कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और आइडियाज वेरी फ्लुएंटली. इट्स कॉल्ड आर्टिकुलेट. Artificial which is not natural, we know. Asceticism, ASCETICISM. Asceticism means होता है severely self-disciplined and secluded. Means संन्यास कहते हैं इसको. Asceticism means संन्यास कौन लेता है, someone who is very disciplined. Means वो अपने एक तरीके से आइडियलिस्टिक होता है, आदर्शवादी, उसके मतलब अपने आप के सम कैसे कहूँ, मतलब कुछ ऑलरेडी वो पहले से डिसिपल फॉलो करते. मीन्स एक तरीके से उनके देयर आर सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर दैट पीपल, और वो फिर उनको फॉलो करते हैं एंड देन सेक्लूडेड फ्रॉम ऑल द पीपल्स. कहते हैं ना जैसे ऋषि मुनि होते हैं, वो संन्यास ले लिया उनने जैसे. सो दैट्स कॉल्ड asceticism. असेंट, ASSENT. असेंट मीन्स होता है एक्सप्रेस अप्रूवल और एग्रीमेंट. मीन्स असेंट मीन्स होता है एक तरीके से अप्रूवल देना किसी को. असर्ट मीन्स होता है स्टेट, अफेक्ट, कॉन्फिडेंटली एट्रीब्यूट्स. असर्ट मीन्स होता है एक तरीके से समथिंग विच इज ट्रू, स्टेटमेंट देना, एक तरीके से किसी चीज़ को प्रूव करना, ट्रूली प्रूव करना. तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, असर्ट. जैसे असर्शन रीजन्स आते हैं. सो असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, फिर उसके रीजन आते हैं. सो असर्शन मीन्स होता है स्टेट, अफेक्ट, कॉन्फिडेंटली एट्रीब्यूट्स, जो प्रॉपरली तरीके से आप दे सको, ट्रू हो वो, नॉट अ मिथ. ऑडेशियस विच इज करेजियस और बोल्ड. ऑटोनोमस मीन्स होता है हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स खुद की गवर्नमेंट होना. ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ गवर्नेंस. ऑकवर्ड, समथिंग विच इज क्लमसी, मीन्स भद्दा टाइप से, मीन्स विच इज नॉट गुड. लाइक किसी प्लेस पे हम ऑकवर्ड हो जाते हैं, सो वी आर नॉट कंफर्टेबल ऑन दैट टाइम. सो ये होता है लाइक इफ वी मीट सम न्यू पीपल, so initially we are awkward with that peoples, but after a certain time when we discuss with them, when we talk with them, so we are comfortable with that peoples. Barbarous means होता है cruel, brutal, means someone who is very unhurted, means कैसे उसको, बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन है, मर्सीलेस. ओके, बारबरस मीन्स क्रूल और ब्रूटल. बैरन मीन्स होता है समथिंग विच इज़ अनप्रोडक्टिव. बैरन हम बंजर ज़मीन कहते हैं ना, जैसे बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड हमारा है ना अंडमान निकोबार में, इट्स कॉल्ड बैरन, अनप्रोडक्टिव. बीमून मीन्स होता है एक्सप्रेस डिसकंटेंट, मीन्स वी आर नॉट हैप्पी, शोक करना किसी चीज़ पर. सो बीमून, BEMOAN, एक्सप्रेस डिसकंटेंट. बेनिडिक्शन मीन्स होता है बेस्टोइंग ऑफ अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद.
मंगल कामना करना, लाइक वी बेनिडिक्ट फॉर सम पीपल, लाइक वी बेनिडिक्ट फॉर आवर फैमिली, कि सभी लोग अच्छे से अफ्लुएंट रहें. अफ्लुएंट का बताया था ना अभी मैंने, सो जस्ट रिमेंबर, अफ्लुएंट रहे, हेल्थी रहे. सो क्या करते हैं हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं. बेनिफैक्टर मीन्स होता है बेनिवलेंट, उपकारी, जिसके ऊपर वो हो रहा है. बेनिफैक्टर, बेनिवलेंट. ब्लीक मीन्स विच इज डिम, विदाउट कलर, पेल, बेरंग तरीके से. ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को हिंडर करना. हिंडर करना मतलब रोकना होता है ना, टू मेक द मूवमेंट इम्पॉसिबल. ब्लंटली, ब्लंटली मीन्स होता है एब्रप्टली, इन अ डायरेक्ट वे. मीन्स ब्लंटली मीन्स होता है अचानक से कर देना, एकदम शार्पली वे में. ब्लंटली, एब्रप्टली और इन अ डायरेक्ट वे. बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मीन्स होता है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल. बॉइस्ट्रस मीन्स होता है जो एनर्जेटिक. बून, बून मीन्स होता है ब्लेसिंग. बुरिश, बुरिश मीन्स होता है रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन. मीन्स बुरिश कौन होता है, जो एक तरीके से रॉ पर्सन, इल मैनर्ड, सो जो गवार टाइप से कहते थे, एक तरीके से उस तरीके से. ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है शोइंग करेज, समवन हु इज वेरी करेजियस. ब्रॉल, ब्रॉल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, नॉइजी, फाइट और क्वेरल. ब्रेक ऑफ मीन्स कॉज टू पीसेस, किसी चीज को तोड़ना. ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कॉज टू पीसेस, मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में तोड़. ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन एक तरीके से फिजिकल, मेंटल और नर्वस कोलैप्स. मीन्स हमारे ब्रेक डाउन एकदम माइंड में हो जाए, जैसे हम किसी चीज़ से एकदम ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसी सिचुएशन से रिलेटेड. सो उसको कहते हैं एक तरीके से मेंटली और फिजिकली हम पूरे तरीके से टूट जाते हैं. सो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन को आप एक एज अ फ्रेज, एज अ यूज़ करना हो तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक किसी सिचुएशन हमें ब्रेक डाउन करती है. सो लाइक इट शुक मी टू माई कोर, मीन्स उसने मुझे बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया. शुक मी टू माई कोर. कैलस, कैलस मीन्स होता है इनसेंसिटिव एंड क्रूल, जो कठोर हो. कैलस, डेंजरस का. कैमरेडराई, CAMARDERIE, कैमरेडराई, कैमरेडराई. एक बार आप इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सर्च कर लेना, बट कैमरेडराई यही प्रोनाउंसिएशन है. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप मीन्स एक दूसरे से, एक तरीके से एक दूसरे में ट्रस्ट होना, अ गुड काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. सो वो है. कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, जो एकदम डायरेक्टली बोल देता है. ट्रूथफुल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक रहता है, मीन्स कुछ भी बोल देता है. कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है टू टेक कंट्रोल और टू सीज, किसी चीज़ को पकड़ लेना, हैंग कर लेना, सीज लगा देना. केयर फ्री, केयर फ्री और केयरलेस में डिफरेंस है. केयर फ्री होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, बट केयरलेस कौन है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट हु इज़ नॉट गिविंग अटेंशन. सो केयरलेस. कॉशियस, कॉशियस होता है केयरफुल एंड अटेंटिव पीपल, मीन्स अब्जॉर्विंग पीपल. कॉशियस मीन्स केयरफुल एंड अटेंटिव. He is or she is cautious, but you should be cautious for your aim. Censure, censure means होता है to criticize someone, means एक तरीके से disapproval देना. Cessation, cessation means होता है ending or being brought to an end, means एक तरीके से conclude करना, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, समाप्ति करना, end कर देना. Cessation means होता है end करना. ओके, सो आई होप समझ में आए होंगे vocabs, and these vocabs are very important. Write down in your notes बुक एंड देन रिवाइज अगेन एंड अगेन, बिकॉज जितनी बार आप रिवाइज करोगे, डेली उनको बोलोगे, ट्राई कर लोगे. किसी से नहीं बोल पा रहे, डोंट वरी, जस्ट स्पीक इन योर सेल्फ. मिरर के सामने बोलो, खुद से बोलो, जो भी थॉट्स लाते हो, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, देन यू विल डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट. बिकॉज मैं भी यही कर रही हूँ, मेरे पास भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है फैमिली में, मतलब हाँ आई कैन यूज़, बट इतना कंफर्टेबल नहीं रहते ना, जैसे अगर फ्रेंड्स के साथ बात करते जो इंग्लिश में बात करते, तो हम उस जगह पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते. सो जो भी कुछ सोचो सेंटेंस मन में, उसको ट्राई करा करो कि इंग्लिश में बोलो. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, तो आई होप समझ में आएगी. वी विल कंटिन्यू टुमारो नेक्स्ट पार्ट. सो सी यू, गुड नाइट, जय हिंद, फ्यूचर ऑफिसर्स.